Hello friends. So today we are going to start with the final accounts of partnership firm. One of the most important chapter I can say of your examination, which is going to be asked for 11 marks, right? सो ये 11 मार्क्स का चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म पढ़ा हुआ है, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द एडजस्टमेंट्स ओवर देयर, वी हैव डन ऑल द बेसिक्स थिंग्स, वी हैव डन ऑल द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एज वेल इन योर 11th स्टैंडर्ड, राइट? So before starting with the final accounts of partnership firm, I would like to explain certain things, rather I would like to recall certain things in this particular chapter. So when we used to do the final accounts of proprietorship firm, यानी कि वन पर्सन, जब एक बंदे का सिंगल पर्सन का बिजनेस हो और तब हम जब अकाउंट्स बनाते थे, तो व्हाट वी यूज टू डू, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दे के रखते थे, हाँ कि ना? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दे यूज टू गिव इट टू अस, राइट? और उसके ऊपर से व्हाट वी यूज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet, correct? That we already know. This is something which we already know कि ये चीज़ हम बनाते थे. Now when I talk about the final accounts of partnership firm, जब मैं final accounts of partnership firm के बारे में बात करूँ, the word itself is what? Partnership firm, right? इट इज़ वॉट? पार्टनरशिप फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक बंदा नहीं है, एक से ज़्यादा लोग आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, राइट? और वो लोग अपने बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट एट द एंड बचेगा वो एक दूसरे में बांट देंगे, करेक्ट? सो देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट लाइक डिविजिबल प्रॉफिट एज वेल. और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज़ अच्छे से देखे हैं, चैप्टर 1 के लॉन्ग सम्स अगर आपने अच्छे से करे हैं, तो हमें ये भी अच्छे से आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जैसा भी कुछ होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जैसा भी कुछ होता है, पार्टनर के करंट अकाउंट जैसा भी कुछ होता है, राइट? वी हैव डन ऑल दोज थिंग्स इन चैप्टर नंबर 1, राइट? सो I am going to recall all that concepts of chapter number 1 also. So when we do this final accounts of partnership firm, when I talk about final accounts of partnership firm, one thing is pretty much clear even here also, that they are going to give you what? Trial balance and adjustments. हमारे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन एंड एडजस्टमेंट्स विल बी गिवन. फ्रॉम दिस ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे कि हमें क्या बनाना है. इसके ऊपर से ध्यान यहाँ पे चाहिए मुझे सबका, एकदम परफेक्ट ध्यान यहाँ पे चाहिए. One thing is pretty much clear, that is trading account that we are going to prepare. Then definitely profit and loss account. Then not balance sheet but profit and loss appropriation account. ऐसा कुछ देखा तो था मैम, पढ़ा तो था हमने बेसिक्स में पार्टनरशिप के. Then partners capital account, partners करंट अकाउंट, ये इफ एनी अगर दिया हुआ है तो, अदरवाइज देयर विल बी ओनली कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट, राइट? अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी लिखने वाली हूँ या लिख रही हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी लिखें, वीडियो को पॉज करते जाए, लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए खुद की, ताकि हम जब भी रिवाइज करें तो हमारे पास स्क्रैच से लेके डिटेल्स तक सब कुछ हो नोट्स में, राइट? सो ये चीज़ें हैं जो हमें पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में पढ़नी है. अब ये चीज़ों में से जो नई चीज़ें हैं मैं फोकस उसके ऊपर रखने वाली हूँ. इन द न्यू थिंग्स आर व्हाट?
profit and loss appropriation account that all of you can see, then partners capital account, partners करंट अकाउंट। ये तीन चीज़ें हमारे लिए नहीं है और यहाँ पे हमें बोला गया है कि इफ़ एनी, मानी अगर मुझे बोला गया है कि देर इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन ओनली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस पार्टनर का करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट विल डू। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? आई वुड लाइक टू रिकॉल ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या एक्चुअली। सी व्हेनेवर वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एक तो मैं आपको बता दूं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, तो भाई सारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वहाँ डालते हैं, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन दैट वी ऑलरेडी नो। देन दैट कम्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑल द अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, सबको एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, वो सारे खर्चे वहाँ डालते हैं। मिसलेनियस इनकम्स मिली, कमीशन मिला, ऐसा कुछ भी, इंटरेस्ट पे करा, ऑल दोज थिंग्स आर रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? अब मैं बात करूं अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो द वर्ड इज व्हाट? अप्रोप्रिएशन, राइट? ये वर्ड से ही हमें क्लिक होना चाहिए कि दिस इज टॉकिंग समथिंग अबाउट अप्रोप्रिएशन, कुछ अप्रोप्रिएट करना, समथिंग विच इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रादर इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ऐसी चीज जो मुझे प्रॉफिट हो तो ही देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। अप्रोप्रिएट करना मानी इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट देन यू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट। कैसे मैम, ये क्या बोले आप, कुछ समझ में नहीं आया। लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। मैंने आपको बोला था कि भाई आई एम रनिंग अ क्लास, राइट, और मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए महीने की 50,000 रुपीज़, और फैकल्टीज़ को ऐसा बोलूँ कि भाई बच्चे अगर एडमिशन्स होगा तो आपको मैं पैसे दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी, क्या वो चलेगा? योर आंसर विल बी नो मैम, वो तो कैसे चलेगा, आपके यहाँ कोई फैकल्टी फिर पढ़ाने ही नहीं आएंगे, राइट? सो मुझे क्या करना है, इवन दो आई डोंट हैव एडमिशन्स ऑफ स्टूडेंट्स, इवन दो आई डोंट हैव मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, स्टिल आई नीड टू पे टू द फैकल्टीज़. Why? Because those payments, those salary that I am giving to my faculties are what charge against profit. वो प्रॉफिट हो कि ना हो मुझे उनको देनी ही पड़े. आई कैन नॉट से कि मैं अगर बच्चे का एडमिशन होगा तो आपको दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी. वाई? बिकॉज इट इज़ माई कंपल्सरी एक्सपेंस, आई नीड टू पे. वन मोर एग्जाम्पल, मैं मेरी जो जगह है वहाँ का रेंट पे कर रही हूँ. क्या मैं मेरे लैंडलॉर्ड को ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर एडमिशन्स होंगे, अगर 100 स्टूडेंट्स हो गए ना तो मैं आपको रेंट पे करूँगी, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है. हिल किक मी आउट कि भाई आप रहने तो चलेगा, हम कोई और ढूंढ लेंगे. करेक्ट? सो आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. करेक्ट? तो मुझे क्या करना है कि भाई नहीं, रेंट तो मुझे पे करना है. 100 स्टूडेंट्स हो, 10 हो, 50 हो, 1 हो, 2 हो, वट एवर द सिनेरियो इज, आई नीड टू पे टू दैम. राइट? सो वो सब क्या हो गया मेरे लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट हो कि ना हो, मेरा वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई नीड टू पे टू माई लैंडलॉर्ड एंड दोस आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मुझे कहाँ पे लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर पार्टनर्स आर देयर और उनको सैलरी देनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या उनको कुछ भी हमें कमीशन देना है, या पार्टनर के साथ जो सारे ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम द बिजनेस एंटिटी एंड आई एम हैविंग 4 पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के साथ मैं जो ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ, बी इट बी सैलरी, बी इट बी कमीशन, बी इट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इट बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बी इट बी डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, एवरीथिंग आई विल बी राइटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा तो हम देने की बात करेंगे. अंडरस्टूड? सो व्हेनेवर देयर आर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के साथ बिजनेस एंटिटी का जो भी ट्रांजेक्शन है, वॉट एवर ट्रांजेक्शन्स दैट वी आर मेकिंग विद द पार्टनर्स, वो सारे ट्रांजेक्शन्स की एक इफेक्ट हमें कहाँ देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. करेक्ट?
नाउ ये तो हो गई बात पहली इफेक्ट की, एक इफेक्ट की, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकेंड इफेक्ट दैट आई नीड टू गिव, वो क्या होगी? द सेकेंड इफेक्ट दैट आई नीड टू गिव फॉर द ट्रांजेक्शन्स दैट आर हैपनिंग विद द पार्टनर्स, वो कहाँ जाएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप करते थे उसमें व्हाट वी यूज टू डू, हम क्या करते थे? प्रॉफिट आता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। चलो सबसे मतलब शुरू से शुरू करें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे लेके जाते थे। फिर सारी कुछ मिसलेनियस इनकम या व्हाटएवर इनकम्स आर देयर दैट वी यूज टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, ऑल द एक्सपेंसेस वी यूज टू राइट ऑन द डेबिट साइड। देन नेट प्रॉफिट मिलता था, वो हम कहाँ लेके जाते थे? अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पार्टनर के कैपिटल में प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, राइट? रादर नॉट पार्टनर बट ओनर के कैपिटल में प्लस करते थे वो, राइट? वाई? बिकॉज नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। वहाँ पे एक ही बंदा था तो उसके कैपिटल में प्लस कर देते थे, बात खत्म हो जाती थी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म, जब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो वहाँ पे एक बंदा नहीं है, देयर आर मोर देन 2 persons who are willing to take a part from the profit. So जो कुछ भी होगा, जो भी हम पार्टनर्स के साथ डीलिंग करेंगे उसके लिए हम अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एंड इफ इट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो हम कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट बनाएंगे। अंडरस्टूड? इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेट जैसा दिखाती हूँ यहाँ पे, इवन दो यू ऑलरेडी नो इट बट स्टिल I'll be drawing one sort of format. Profit and loss appropriation account का format I would like to explain. As it is account only, so एक side will be debit, one side will be credit, simple, right? अब net profit जो आएगा ना profit and loss account में से, वो यहाँ पे आएगा। पहली बात तो ये करेक्ट। अब आई एम सपोज टू, आई मतलब आई एम नॉट अ पार्टनर, आई एम द एंटिटी, मैं फर्म हूँ एंड आई एम सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आई होप कि मुझे ये भी एक्सप्लेन ना करना पड़े डिटेल में। कैपिटल मानी क्या? anything that the owner is bringing in to start or to run the business is known as capital, ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सेम वे anything that the partners are bringing in to start or to run the business, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं तो पार्टनर्स पर्सनल कैपेसिटी से कुछ भी लेके आते हैं बिजनेस में, आइदर टू रन और टू स्टार्ट द बिजनेस, इज व्हाट? कैपिटल। अब पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करा है तो पार्टनर्स विल डिमांड व्हाट? इंटरेस्ट विल डिमांडेड बाय द पार्टनर्स, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एक्सपेंस, करेक्ट? तो वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाटएवर पार्टनर्स का जो भी होगा वो। अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो वो लिखेंगे, पर सैलरी हैज़ टू बी ऑफ पार्टनर्स। हाँ, गलती से भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी है और यहाँ लिख दी तो गलत, फिर गए। फिर बोनस वोनस देना है, कमीशन वमीशन देना है, व्हाटएवर वी आर गिविंग टू द पार्टनर्स वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। अगर ड्राइंग्स करा है, पार्टनर्स ने विड्रॉल्स करे हैं तो डेफिनेटली वो लोग मुझे क्या देंगे? अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी गिवन बाय द पार्टनर्स, मैं यानी कि फर्म, तो वो फर्म के लिए इनकम हो गया, करेक्ट? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहाँ लिखेंगे। इफ पार्टनर्स आर गिविंग समथिंग टू द फर्म दैट विल बी रिटन ओवर हियर। उसके बाद क्या होने वाला है ये लिख दिया, मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट क्लोज करूँगी। क्लोज किया मैंने अकाउंट और मान लेते हैं कि मेरी इनकम साइड इज़ मोर और एक्सपेंस साइड इज़ लेस, तो कहना इसे यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा एंड दैट प्रॉफिट वुड बी डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स भले ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें मैं ये प्रॉफिट डिवाइड कर दूंगी, दैट इज व्हाट डिविजिबल प्रॉफिट इन द गिवन रेशियो, एंड इफ नथिंग इज गिवन डेफिनेटली इक्वली। अंडरस्टूड? I hope it is completely all right with all of you. Now when I talk about partners capital account, or you may consider partners current account also,
जब हम पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की, एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे 2 पार्टनर वाला एकदम रफ है, सो डोंट टेक इट सीरियसली कि ये तो ऐसे मैम ऐसे ड्रॉ कर देना है, नहीं ऐसे नहीं करना है. As I was giving the attention in 11th standard on the formats, I am going to give the same attention in the 12th standard as well. आपको 11 में से 11 लाने हैं, 1 मार्क भी कम नहीं चलेगा मेरे को. तो मुझे फॉर्मेट से ही चाहिए, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, एवरीथिंग, द टाइटल्स एंड ऑल द थिंग्स आई नीड टू बी परफेक्टली फाइन. डे 1 से हम फॉर्मेट्स ड्रॉ करेंगे और वो फॉर्मेट्स क्लियरली जैसे एग्ज़ाम के पर्पज़ से चाहिए वैसे होने चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू लूज़ 1 or a half mark just because you have not prepared the format properly. So please keep this in mind. हाँ, चलो. So debit and credit, capital accounts of the partners, definitely by balance, वट एवर इट इज़. अब पार्टनर को जो कुछ भी मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उसको सैलरी मिला, उसको कमीशन मिला, तो एवरीथिंग विल बी रिटर्न ओवर हियर. उसके लिए तो इनकम हो गया. क्रेडिट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट. एंड उसने जो भी विड्रॉल्स करा वो यहाँ लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो यहाँ लिखेंगे, उसके लिए तो खर्चा हुआ तो वो यहाँ लिखेंगे. एंड वॉट एवर द डिविजिबल प्रॉफिट दैट केम ओवर हियर, यहाँ पे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया वो भी यहाँ लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट. एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन देयर PSR and your sum will be, rather capital account will be done. Then whatever balances you will get over here to balance carried down, ये कहाँ जाएगा ये balance? This balance will go to balance sheet, liability side, as usual that we used to do over there in sole proprietorship. Correct. सो ये जो बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. अगर करंट अकाउंट बनाया है और कभी कभार शायद से यहाँ पे यानी कि डेबिट साइड पे कभी बैलेंस, क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस आ गया यानी कि डेबिट बैलेंस आ गया, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? डेफिनेटली बैलेंस शीट, असेट साइड पे. इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए तो ये पता चले, वरना ऐसा हो कि मैम ने ये क्या लिख दिया कुछ पता नहीं चला. अंडरस्टूड. चलो, ये हो गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात हो गई, करंट अकाउंट के बारे में बात हो गई. कुछ इस तरीके से बनता है. P&L अप्रोप्रिएशन वी सॉ. व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनर्स लोन, हमें इतना पता है कि इफ नथिंग इज मेंशन दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर सपोज टू पे टू हिम. पार्टनर को पे करना पड़े बिकॉज पार्टनर ने हमें लोन दे के रखी है. Though something is mentioned or not mentioned or whatever it is, one thing you need to understand very clearly that partner का loan, partner का जो भी loan है, whatever loan that partner has given to the firm, that loan has to be considered as a third party loan only. और थर्ड पार्टी की लोन होती है तो हम कैसे कंसिडर करते हैं उसको? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड वी यूज टू राइट. करेक्ट. और लोन का जो भी कैलकुलेशन बनेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन और वट एवर इट इज़, वो सब के लिए हमें बनाना हो तो हम अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे. और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन. दैट इज वॉट अब समझना अच्छे से, कंसिडर इट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. व्हाट? इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उसको मुझे कंपल्सरी कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे. यू कैन नेवर राइट इट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी भी नहीं लिखना है. और मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे, आप ऐसी गलती ना करें. वी आर सपोज टू राइट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. I hope you all are clear with whatever I have been teaching you.
समझ में आया है? दिस इज़ द वेरी बेसिक video regarding the formats, not rather formats but the accounts that we need to prepare in the partnership firm का final account. And if you want to see the formats of the same, अगर आपको formats देखने हैं, you can definitely refer to the textbook, because I am not going to explain the formats again and again because I have already explained it to you. So we are done with the basic video of this final accounts of partnership firm. In our upcoming video, we are going to understand the adjustments of the final accounts of partnership firm. Thank you.